अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़ कायनात आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ दाल गोश्त का शोरबा। तो प्याज रखे हुए हैं मैंने, जो कि ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। तो ये देखिए माशाल्लाह से हाफ केजी चिकन है मेरे पास। ये मैंने इन प्याज़ों के साथ डाल दिया है। आज मैंने पहले से फ्राई नहीं किया था, तो इसलिए जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो मैंने इनके अंदर गोश्त डाला है। और ये देखें माशाल्लाह गोश्त भी अब फ्राई हो गया है। देखें आज मैंने पहले से फ्राई नहीं किया। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालती हूँ पानी, ताकि ये प्याज जो है ये इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि प्याज अंदर हो जाए मेल्ट। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि नमक जो है वो चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। तो ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। तो ये जैसे ही जज़ब हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से हम प्याज़ों को मिक्स करके इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे चमचे की मदद से। माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से सुर्ख हो गया है। माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले। तो ये है मेरे पास टमाटर कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, खुश्क धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो मिर्चें हैं मेरे पास ग्रीन, जिनका मैंने आगे से मुंह काटे हुए हैं। तो ये मैं एक साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। माशाल्लाह देखें जी मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखिए चिकन भी भून चुका है इसके अंदर। और सारे मसाले जो मैंने डाले थे, खड़े मसाले, टमाटर, अदरक वगैरह, वो सभी गल के इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं। तो ये हैं अब हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जो हैं इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर, क्योंकि जब बाद में हांडी पक जाएगी तो ऊपर से फिर हम ये हरी मिर्चें जो हैं इनको शामिल कर देंगे। इस तरह अगर मैं इसके अंदर रखूँगी, जब मैं पानी लगाऊँगी तो ये जो मिर्चें हैं इनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा पानी के अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा मज़ीद तीखा। तो मैंने इतना ज़्यादा तीखा नहीं बनाना। मिर्च हो गई है फ्राई, मर्च इसका ख़त्म हो गया है, यानी कि इसकी तेज़ी जो है, इसका तीखापन जो है वो कम हो गया है। तो इसलिए ये बाद में मैं ऊपर से दोबारा ऐड करूँगी। तो जितनी हरी मिर्चें मैंने डाली थी, 3 या जितनी भी मैंने हरी मिर्चें डाली हुई थी, 3 थी 4 थी, वो सब की सब मैंने निकाल ली हैं। ये देखिए जैसे ही ये मिर्चें निकाल ली हैं तो अब थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर कर दूंगी दाल शामिल। चिकन अच्छे से हो गया फ्राई। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दाल। तो दाल मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि मैंने बनाना है दाल गोश्त का शोरबा। तो ये तकरीबन आधा पाव दाल थी मेरे पास। तो ये इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। आज मैंने कोई भी चीज़ पहले से गलाई नहीं है, क्योंकि हर मर्तबा मैं हाफ हांडी जो है वो पहले बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं सारी हांडी आप लोगों के सामने बना रही हूँ। कोई चीज़ मैंने इसके नहीं गलाई। तो 2 मिनट के लिए मैं इस दाल को भूनूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, घी में ये फ्राई हो जाए। ज़्यादा दाल भूनने से दाल गलती नहीं है। जब कच्ची दाल डालें तो उसको ज़्यादा भूनते नहीं हैं, पहले उसको पानी के अंदर ऐसे ही शिफ्ट कर देते हैं मसाले के अंदर। उसके बाद उसमें लगाते हैं पानी। जब पानी हो जाता है ड्राई तो उसको बाद में भूनते हैं, लेकिन मैं इसको
फर्स्ट टाइम पे ही 2 मिनट के लिए कर रही हूँ फ्राई। तो इसके बाद मैं इसको 5 मिनट की लगाऊंगी हीट, तब ताकि ये जल्दी गल भी जाए और ये जो मैंने इसको फ्राई करना है उसका रिज़ल्ट भी वो है जो क्लियर आए। क्योंकि जब दाल पहले फ्राई कर लेते हैं तो वो फिर गलती नहीं है पूरी, यानी कि वो सख्त रहती है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसके बाद मैं पानी लगाऊंगी। माशाल्लाह से देखिए दाल अच्छे से भून चुकी है। मसाले का कलर देखिए कितना खूबसूरत है और दाल भी भून चुकी है, गोश्त भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। तो ये एक डिब्बा भर के मैंने इसके अंदर पानी लगा दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी लगा दिया ये डिब्बा भर के, तो अब मैं इसमें से ये गोश्त जो है इसको निकाल लूँगी। क्यों निकाल लूँगी? अगर मैं इसके अंदर पानी रखूँगी और इसको लगाऊँगी हीट, तो ये जो गोश्त है, चिकन जो है, ये इसके अंदर बिल्कुल घुल जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और मैंने इसको ऐसा नहीं करना, मैंने इसको 1 बाय 1 पीस इसके अंदर रखने हैं। तो इसीलिए जब भी दाल इस तरह पकाएं तो गोश्त को अच्छे तरीके से भून के, मसाला अच्छे तरीके से भून के, दाल वगैरह सभी जब लगाते हैं पानी, तो उस वक़्त चिकन जो है उसको आप आराम से किसी स्ट्रेनर के साथ निकाल के अलग कर लें। तो जैसे ही आप अलग कर लेंगे, उसके बाद जैसे दाल पक जाए तो आप दोबारा ये चिकन, दाल अभी एक कनी पे रह जाए तो दोबारा ये चिकन आप इसके अंदर डाल दें और 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसकी प्लेट को आप जो है वो ढाँप दें। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है पानी। अब मैं इसकी प्लेट करने लगी हूँ। देखते हैं अपनी हांडी को दाल कहाँ तक पहुँची है। तो माशाल्लाह से ये देखिए दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें अच्छे तरीके से दाल जो है वो सारी गल चुकी है, कोई भी दाना इसके अंदर सख्त नहीं रहा माशाल्लाह से। तो अब ये जो मैंने चिकन निकाला था, ये दोबारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ और थोड़ी सी फ्लेम जो है उसको थोड़ा तेज़ कर देते हैं और इसको मैंने 2 या 3 बॉयल इसके अंदर ज़रूर दिलवाने हैं, ताकि चिकन की जितना भी टेस्ट है वो दाल के अंदर चला जाए। पहले भी दाल के अंदर चला गया, लेकिन मज़ीद जो कमी बेशी रह गई है वो इसके अंदर, दाल के अंदर चला जाए। और इसके बाद मेरे पास ये जो मैंने हरी मिर्च निकाल के रखी थी, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास कटी हुई अदरक और हरा धनिया जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं और इसको हम 5 या 6 मिनट के लिए हम पकने देंगे, ताकि ये जो गोश्त है इसका जितना भी टेस्ट है वो दाल के अंदर निकल जाए। तो इस तरीके से दाल और गोश्त बनाना आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, टाइम भी इतना नहीं लगता। जैसे कि माशाल्लाह देखें कलर खूबसूरत, अच्छा टेस्ट और अच्छी हांडी बन के है रेडी। तो अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह होटल वालों की होगी छुट्टी। टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। हर चीज़ जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है और जो गरम मसाला है वो मैंने इसके अंदर साबुत ऐड किया है, क्योंकि जो काली मिर्च होती हैं दाल के अंदर जब वो गल जाती हैं तो उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अगर आप ग्राइंड की हुई मिर्च पाउडर डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं। तो कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और पक के ये तैयार भी हो चुकी है। अभी मैं ये आपको निकाल के भी दिखाऊँ। माशाल्लाह से देखें ये मैंने बर्तन में निकाल लिया है, बहुत खूबसूरत कलर और बहुत ही टेस्टी और हो गई होटल की छुट्टी। होटल वालों से ये कई गुना बेहतर दाल है जो कि घर में पकाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।